एक बार सारा बना चुके हैं, लेकिन अब दिक्कत हुआ कि साउंड उसमें नहीं आया। अब देखते हैं ये वाला साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको पता नहीं है इसमें भी साउंड आएगा कि नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन छोड़ के सब मिटा देते हैं। एक बार पूरा बना चुके हैं, ऐसे में आज लगता है लेट हो गया। अब हम ये को समझाएंगे, बाकी सब घर से बना देंगे। अंतिम तक समझाया, सारा बनाया नहीं, 2 गो बनाए थे। एगो पहला छठा बनाए, पहला बनाए थे, एगो अंतिम वाला बनाए थे। अब हम बनाएंगे 2, एगो 6 का बनाएंगे और ये 14 और 16 बना के लेना है घर से। चलो सब दोबारा बनाना पड़ रहा है, और उसमें भी अभी पता ना हमको कि इसमें साउंड आएगा कि नहीं आएगा। चलो देखते हैं। छः 18 एगो है 6, एगो पहला वाला बनाएंगे और लास्ट वाला। पहला वाला 6 है, लास्ट वाला आई भी 18 है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो तो आ रहा है और चल रहा है, अब एथी का नहीं पता है, ऑडियो का नहीं पता है। चलो बना रहे हैं। देखो इसमें है, मान के चलो, देखो 3 गो संख्या रहता है, A B C। 3 संख्या में से एक संख्या दिया हुआ है। मान लो कि A दिया हुआ है, A बराबर 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, निकालना है B बराबर वाट और C बराबर वाट। ये 2 गो निकालना है। ठीक है, 2 गो निकालना है। निकालेंगे कैसे? देखो अभी हम B निकालते हैं यहाँ पे। B बराबर कैसे निकलेगा? B बराबर हो जाएगा A/2। A के मतलब 6, A/2 के स्क्वायर -1। तो A का मतलब कितना बताएं? A बराबर तो 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो A बराबर 6, तो 6/2। A के मतलब 6 है, दिया हुआ है ना, तो 6/2 के पावर कितना? 2। 6/2 के पावर 2 -1, यानी कि 6 से 2 कट जाएगा ना जी, 2 से 6 कट जाएगा 3 मरतबे। 3 के पावर 2 -1, तो 3 के पावर 2 के मतलब कितना? 3 × 3 घटाओ 1, तो 3 × 3 = 9 घटाओ 1। 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 8। चलो, तो यानी कि B बराबर कितना आ गया? B बराबर 8। B बराबर कितना आ गया? 8। B बराबर 8। चलो ठीक है, B बराबर 8। अब निकालना है हम लोग को C। क्या निकालना है अब? C। देखो C कैसे निकलेगा। C बराबर सूत्र रहता है, देखो BA वाला C में लगता है, बस थोड़ा सा का अंतर है। A/2 के स्क्वायर -1 है, यहाँ हो जाएगा A/2 के स्क्वायर +1। ये -1 है, +1 है, सेम ऐसी बनेगा, एकदम सेम टू सेम। चलो मान निकाल दो। A के मतलब कितना? A के मतलब कितना? A के मतलब 6। 6/2 के पावर कितना? 2 +1, तो +1 कर दें। 2 से 6 कट जाएगा, कितना मरतबे? 3 मरतबे, यानी कि 3 के पावर 2 बच गया। 2 से तो 6 कट गया ना, सिर्फ 3 ही बचा। तो क्या हो गया? 3 के पावर 2 +1। अच्छा, 3 के पावर 2 के मतलब कितना? 3 के पावर 2 के मतलब कितना हो जाएगा? 3 के पावर 2, ये तो जानते हो ना सब, तो इजी है। यानी कि 3 × 3 + 1। 3 से 3 में गुना करेंगे, कितना जाएगा? 9 + 1। 9 में 1 जोड़ेंगे, कितना जाएगा? 10। यानी कि C बराबर 10। कितना आ गया?
सी बराबर 10। सी बराबर कितना आ गया, देखो सी बराबर 10, बी बराबर कितना आया है, बी बराबर 8 और ए बराबर कितना है, ए बराबर तो शुरू में दिया हुआ है 6। अब इसको जांच कर लेंगे, बन गया, तीनों संख्या निकल गया, एक आ गया 6, एक आ गया 8 और एक आ गया 10। ठीक है, अब जांच करेंगे इसको, बन गया तुम्हारा। अब बस जांच करना है, दिखा दे रहे हैं, जांच। ए के मतलब कितना हो गया, ए के मतलब हो गया कितना, 6। देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि ए के स्क्वायर, कोई भी संख्या उसका स्क्वायर प्लस कोई दूसरा संख्या है उसका स्क्वायर बराबर जो तीसरा संख्या है उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तभी पाइथागोरस प्रमेय में माना जाएगा। चलो तो ए का मतलब कितना है, ए बराबर 6, तो हम 6 के लिख दें, 6 के स्क्वायर प्लस बी के मतलब कितना, बी बराबर 8, तो हम 8 के स्क्वायर लिख दें, 8 के स्क्वायर बराबर सी के मतलब कितना अपना है 10, तो 10 के स्क्वायर। देखो ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ गया, तब सही। चलो 6 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर देते हैं बढ़िया से, 6 गुने 6 जोड़, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 गुने 8 बराबर, 10 के स्क्वायर करेंगे तो 10 गुने 10, 6 छक 36 जोड़ 8 64 जोड़, 10 में 10 करेंगे तो कितना आएगा 100। बुला दीजिए 100। ठीक है, 36 में 64 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ गया, 100 इधर आ गया बराबर 100 इधर आ गया, दोनों बराबर हो गया, मतलब कि तुम्हारा बन गया। ये जांच है, बना इतने में, ए दिया हुआ है, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखो, ए दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 6 है, बी बराबर निकालना है, बी बराबर 8, सी बराबर 8 निकालना है, तो बी बराबर a/2, ए के मतलब 6/2, 2 से 6 के काट दिए 3 बार में, तो आगे कितना, 2 से 6 काट दिए 3, तो 3 के पावर 2 हो गया, 3 के पावर 2 घटाओ 1 1, 3 के पावर 2 के माने 3 गुने 3 -1, तो 3 3 आई ने -1, तो 9 में से गया कितना हो गया 8, तो बी बराबर 8 हो गया। अच्छा सी बराबर a/2 के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ए के मतलब कितना 6, तो 6/2 के स्क्वायर प्लस 1, तो 6/2 से 6 कट गया, कितना मतलब है 3 मतलब है, तो आ गया यहाँ पे कि 3 के स्क्वायर प्लस 1, तो 3 के स्क्वायर 3 3 आई 9 + 1, 9 और 1 10, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 10, यानी कि सी बराबर 10 आ गया। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर 10 हो गया। क्लियर, जांच भी उधर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ये वो लास्ट वाला बना देते हैं 18 वाला। ठीक है, 18 वाला बना देते हैं, उसके बाद बाकी 2 अपना घर से बना लेना। चलो ले लिया। इतना मेहनत से बनाए थे पहला वाला और उसमें साउंड नहीं आया, पता नहीं इसमें भी साउंड आ रहा है कि नहीं। चलो जी, लास्ट बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम फास्ट बनाएंगे, तुम ध्यान से देखते जाओ। चलो a बराबर 18 दिया हुआ है ना, निकालना है क्या, b बराबर वाट, b निकालना है और तीसरा संख्या निकालना है c बराबर वाट, c को निकालना है। ठीक है, चलो b बराबर क्या होता है, a/2 के स्क्वायर -1। ठीक है, a के मतलब हो गया कितना 18/2 के स्क्वायर -1, 18 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, 9 के स्क्वायर -1। अच्छा 9 में 9 से गुना करेंगे, 9 के पावर 2 का मतलब होगा 9 में 9 से गुना, 9 गुने 9 घटाओ 1, तो 9 9
81 घटाओ 1, तो 81 में से 1 गया तो क्या बचेगा 80, यानी कि अपना b बराबर निकल गया, b बराबर 80। अब निकालना है हमको c बराबर, दूसरा संख्या निकल गया, अब c निकालते हैं। c बराबर सेम, लेकिन खाली यहाँ माइनस की जगह प्लस देंगे, सेम लिखेंगे लेकिन माइनस की जगह प्लस देंगे। a/2 के पावर 2 प्लस 1, ये कितना है जी 18 है ना, ये 18/2 के पावर 2 जोड़ 1, 2 से 18 कट गया क्या बार में 9 बार में, 9 बार में कट गया तो 9 के पावर 2 जोड़ 1, तो 9 में 2 जोड़ेंगे 9 9 81 जोड़ 1, 81 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी 82। सिंपल, b बराबर 80 और c बराबर 82 बन गया। अब इस इसको जांच कर देते हैं। यहाँ पर ये जांच करना नहीं है, ये जांच कर देना है समझने के लिए कि पाइथागोरस त्रिक होता कैसा है। ठीक है, चलो पाइथागोरस त्रिक होता है a के स्क्वायर यानी पहली संख्या के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर बराबर तीसरा संख्या यानी c के स्क्वायर। चलो a बराबर 18, b बराबर अपना कितना आ गया है, b बराबर 80 आया है ना। चलो यहाँ वाट के जगह पर 80 लिख दें, क्या निकल ही गया, तो b बराबर 80। अच्छा c बराबर क्या अपना निकल गया है 82, c बराबर 82 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं c बराबर 82। चलो हो गया, तो a का मतलब 18, यहाँ 18 के स्क्वायर प्लस b के मतलब 80 के स्क्वायर बराबर c का मतलब कितना 82 के पावर 2। क्लियर, 18 में 18 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 8 44 14 का 4 हाथ में 14 18 18 4 22 10 32 324 आएगा। जोड़ 80 में 80 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 88 64 पर डबल 0, गुना तो ऐसे करता हुआ कर लेना आराम से। देखो 82 से 82 में करते हैं, 82 से 82 में गुना करते हैं कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 8 2 दूनी 4 8 दूनी 16 8 दूनी 16 की 6 हाथ में 1 88 64 है 1 65 4 6 6 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 1 7 6 7 2 4 6724। अभी दोनों के जोड़ के इतना आना चाहिए। चलो जोड़ के देख लेते हैं, नहीं आया तो गलत, आ गया तो सही। जोड़ देते हैं, यहाँ पे यहीं पे जोड़ देते हैं। c बराबर अपना ये 82 है। चलो 324 और 6400 को जोड़ देते हैं, 324 और 6400 जोड़ो 4 2 4 3 7 6 6724 आ गया जी। 6724 बराबर 6724, दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, दोनों पक्ष बराबर आ गया मतलब कि सही है। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर आ गया। इसको एक बार और शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। देखो a बराबर दिया हुआ है, b बराबर निकालना है तो a/2 के स्क्वायर माइनस 1, तो a के मतलब कितना 18/2 के स्क्वायर, तो 2 से 18 कट गया 9 बार में, तो 9 इतना के पावर 2 है यानी कि 9 के पावर 2 माइनस 1 9 के पावर 2 के माने 9 गुने 9 माइनस 1, तो 9 में 9 से गुना कि 81 माइनस 1 81 में से गया 80। क्लियर, b बराबर निकल गया। c बराबर चल देखो, c बराबर देखते हैं, c a/2 के स्क्वायर प्लस 1। अच्छा a/2 के स्क्वायर, a के मतलब कितना 18/2 के स्क्वायर मतलब सेम इसी तरह से काटना है। यहाँ भी 9 आया, यहाँ भी 9, यहाँ 9 गुने 9 आया, यहाँ भी आ गया 9 गुने 9, 9 के पावर 2 तो 9 9 81 सेम है। इधर प्लस 1 है, इधर माइनस 1 था, इधर प्लस 1, तो देखो 81 माइनस 1, यहाँ 81 प्लस 1 आया, तो 81 1 82, 81 में से 1 गया तो 80। क्लियर, बाकी सब सेम है, इधर जे इधर है से इधर है, बस प्लस है यहाँ पर, यहाँ माइनस है, बाकी सब सेम। यहाँ पर ही जांच कर दी। क्लियर हो गया। अब हमको पता नहीं कि ये बार भी आ रहा है कि नहीं, माइक किसी से मांग के लिए आए, पिछला बार भी हम ये बात बताएं लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता नहीं भी रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं हम एक बार। और कल रक्षाबंधन है, सब रक्षाबंधन आराम से मनाना, और मेडिटेशन क्लास घर पे ज़रूर सब कर लेना। ठीक है, घर पे मेडिटेशन क्लास कर लेना, और सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आराम से कल राखी बांधो, परसों पढ़ने आओ फिर से। चलो।